था वो था अपनी अपने रंजिश से ये बोल रहा है, अपनी ये अपनी दुख के कारण बोल रहा है। वही नहीं है, कुछ काम नहीं, बहुत अच्छा आदमी है विधायक है, तो उनके कामकाज से काम कुछ नहीं कराया, वो तो कुछ नहीं काम कराया इसने, तो कुछ काम नहीं, बैश काम करा रहा है, नैश बैश ढंग के जो आता है उसी के ऊपर चलता है। फलोदी का सट्टा बाजार कुछ नहीं है, वो तो आप ही ऑनलाइन के ऊपर चलता है। जी, तो बताते हैं एशिया का नंबर 1 सट्टा बाजार है, ऐसा नंबर 1 सट्टा काम करवाए, गरीबों को पट्टे भी दिए है, कोई पैसा नहीं लिया है। सब बात करे पैसा लिए, किसी से पैसा नहीं लिया है, सब झूठ बोल रहे हैं। किसी से महेश व्यास की कोई पार्टी ने पैसा नहीं लिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2024-23 काफी करीब है और इसी कड़ी में हम फलोदी विधानसभा क्षेत्र आए हुए हैं, जिसे बिल्कुल नया जिला बनाया गया है और यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार यहाँ के क्या मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वर्तमान में यह विधानसभा भाजपा के कब्जे में है और इस सीट पर लगातार 2 चुनाव से भाजपा का कब्जा है, तो जनता से जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं, यहाँ पर कौन विधायक बनना चाहिए जो विकास कार्य बनाए, क्योंकि फलोदी एक जिला बन चुका है तो एक प्राथमिकता भी रहती है कि इस जिले में विकास कार्य हो और किसकी सरकार बनेगी यह भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास में ही सट्टा बाजार है, तो वहाँ की जनता, वहाँ का भी माहौल काफी जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि एशिया का नंबर 1 सट्टा बाजार है जो कि फलोदी में है। तो यहाँ की जनता का क्या रुझान है और सट्टा बाजार में क्या भाव चल रहे हैं वो भी जानकारी देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लग रहा है इस बार फलोदी में क्या कुछ है? फलोदी में एक तरफी चलेगी भाजपा जी, भाजपा से कौन? दूसरा कोई आने वाला नहीं है, ये भाजपा ही आएगी बस। भाजपा से कोई तो होगा, पब्बा राम जी है, मेघराज कल्ला है और दिनेश रंगा है। अब टिकट किसको मिले जी, वो तो अब उनके बाकी है। पब्बा राम जी की उम्र आड़े नहीं आ रही, हाल ही में उनकी सर्जरी भी आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, फिर भी वो जीते हुए कैंडिडेट है तो पार्टी उसको रखेगी। कहा जा रहा है कि विश्नोई समाज के ही देवेंद्र बूढ़िया को पार्टी लाने का यहाँ पर मूड बना रही है, तो अगर देवेंद्र बूढ़िया आते हैं तो आप उनके साथ रहेंगे? नहीं, सट्टा बाजार में अभी तक वो नाम ही नहीं आया है। नहीं अब ओळखो को नहीं, हम पहचानते नहीं है उनको, तो अब महाराज का भी नाम आ रहा है, जाम्बे वाले महाराज का। फर्स्ट में वे पब्बा राम है, पब्बा राम जी, अगर उनके जी फर्स्ट में टिकट 2 लिस्टें जारी हो गई है भाजपा की, लेकिन अभी तक पब्बा राम जी को टिकट नहीं मिला है, 2 बार से लगातार विधायक है, तो क्या कारण मानते हैं? नहीं, टिकट तो पब्बा राम जी को मिलेगा। कामकाज क्या कर रहे हैं पब्बा राम जी? जनता बताती है कामकाज पब्बा राम की सरकार नहीं थी। सरकार तो 2013 से 18 तक सरकार पब्बा राम जी की थी, लेकिन जनता जहाँ रुझान आता है कि पब्बा राम जी ने विकास कार्य का कम नहीं किया। नहीं, पब्बा राम ने अपने तरफ से बहुत काम किया। ये देखिए कि क्या काम करवाए पब्बा राम ने कुछ नहीं काम किया। हम संगठन के जुड़े हुए आदमी है, उसने कभी हमको विश्व हिंदू परिषद की कोई भी मीटिंग या कोई भी में उसमें ज्यादा भाग नहीं ले रहा था। वो था अपनी अपने रंजिश से ये बोल रहा है, अपनी ये अपनी दुख के कारण बोल रहा है। वही नहीं है, कुछ काम नहीं, पब्बा राम बहुत अच्छा आदमी है। पब्बा राम ने कोई भी काम नहीं किया, न तो अब आप क्या हॉस्पिटल के मुद्दे पे उन्होंने कोई प्रकार की बात नहीं की है। उनका पैन कार्ड तक भी उन्होंने 10 साल में MLA बन के भी नहीं बनाया, जो 28,000 रुपये मात्र जी उसका फंड आ रहा था, जो अभी हाल ही में महेश व्यास ने बनाया, जो कांग्रेस प्रत्याशी है जी, अभी भी हॉस्पिटल नया बन रहा है जी। तो क्या लग रहा है महेश जी को टिकट मिलेगा? आराम से, कि उनका ही है, महेश व्यास का ही है के फलोदी से इतना काम किया है, हारा हुआ प्रत्याशी भी बहुत काम किया है। तो कह रहे हैं कि सूर सागर से ब्राह्मण चेहरे को उतारने की तैयारी है और यहाँ पर किसी मुस्लिम या फिर विष्णु, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाज से पुष्करना को टिकट मिल चुका है, बीजेपी से जो जोशी जी है उनको टिकट मिल चुका है, तो कांग्रेस का यहाँ से ब्राह्मण को ही मिलेगा जी, और वो नाम महेश व्यास है जी। महेश व्यास के अलावा कोई नहीं है जी। क्या तो ब्राह्मण है, महेश व्यास का ओम जी जोशी है, प्रकाश जी छंगानी है जी, लेकिन मेहनत उन्होंने की है। फलोदी के अंदर कांग्रेस को अगर 5 साल में जीत रखा है तो महेश व्यास ही है जी। सट्टा बाजार क्या कहता है? महेश व्यास जी। और यहाँ पर जीत के लिए मुख्य दावेदार कौन है, पब्बा राम जी या महेश व्यास? महेश व्यास। इस बार महेश व्यास जी फिर बगावत कर देते हैं, वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो क्या महेश फिर जीतेंगे या पब्जी इन दोनों की लड़ाई का फायदा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार पुष्करना सब एक है, हम साथ होके लड़ेंगे, साथ होके चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास है वो ऐसा कुछ नहीं है जी।
तो क्या 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 विकास कार्य देखते हैं आप? अभी फलोदी में जो महेश जी के पिताजी हैं वो चेयरमैन भी हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि रोडों की हालत अभी भी जर्जर बनी हुई है, स्थिति काफी खराब है फलोदी की रोड। ऐसा नहीं है, उनके विपक्ष वाले ऐसा बोल रहे हैं, बाकी काम बहुत हुआ है फलोदी के अंदर और काम हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने भी, महेश व्यास ने भी घूम काम किए, बाहर भी काम किए, पानी का है, नलकूप का है और जैसे कि हॉस्पिटल का है, सभी काम किए उन्होंने, ऐसा नहीं। बहुत तो भाव क्या है अभी, किसकी सरकार बन रही है अभी की? अगर फलोदी सट्टा बाजार की बात करें तो क्या बता रहा है ये सट्टा बाजार, किसकी बन रही है? ये सट्टा बाजार तो कुछ नहीं है, सट्टा बाजार तो ऑनलाइन से जो भाव आता है उसी के ऊपर चलता है। फलोदी का सट्टा बाजार कुछ नहीं है, वो तो आप ही ऑनलाइन के ऊपर चलता है। जी, तो बताते हैं एशिया का नंबर 1 सट्टा बाजार है। ऐसा नंबर 1 सट्टा बाजार है तो यहाँ से महेश व्यास का ही बता रहे हैं। राजस्थान में किसकी सरकार? राजस्थान में अभी तो बीजेपी की बता रही है। बीजेपी की बता रही है। अगर वसुंधरा राजे बगावत नहीं करती है तो बीजेपी आएगी। क्या लग रहा है फलोदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है? फलोदी का सट्टा बाजार फेल हो रहा है इस साल जी। इनको ये नया होगा फलोदी, कुछ नया होगा जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से फलोदी से महेश व्यास होगा, जिन्होंने बहुत काम करवाया है। हमारे जो ये क्रिकेट है, मैं क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हमके लिए अच्छा ग्राउंड बना के दिया उसने, उसको धन्यवाद है। और फलोदी में नंदीशाला नहीं थी, आज 1300 बीघा जमीन में नंदीशाला है, वो महेश व्यास के द्वारा हुआ है। और महेश व्यास हरिद्वार से यहाँ तक कावड़ यात्रा भी लेकर आए थे, काफी समय तक पैदल भी चले, उसके बाद थोड़ा पैरों में क्रैम्प आ गया तो उन्हें डॉक्टर ने सलाह दी, उसके बाद डाक कावड़ निकाली। तो उसको लेकर क्या जनता में उत्साह देखने को मिला? अरे बहुत बढ़िया यार, जनता के लिए, जनता अभी भी उसको तराश रही है कि वो इतने दूर से कावड़ लेके आया और फिर भी ये चलता है। जो समाज में बैठे हैं तो कुछ क्या कहेंगे, कुछ ही क्या कहेंगे, मगर महेश व्यास अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ फलोदी में उन्होंने इतना काम करवाया, गरीबों को पट्टे भी दिए, कोई पैसा नहीं लिया है। सब बात करे पैसा लिया, किसी से पैसा नहीं लिया है, सब झूठ बोल रहे हैं। किसी से महेश व्यास की कोई पार्टी ने पैसा नहीं लिया है, किसी से लिया है तो उसको वापिस उसने दिलाया, हाथों बुला के होटल पे और उनको वापिस पैसे दिए। और ये बोले बीजेपी, मैं बोल रहा हूँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, अशोक गहलोत जी बनेंगे मुख्यमंत्री, चौथी बार आएंगे और बिल्कुल आएंगे, कोई बीजेपी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है वो टिकट वितरण में देरी कर रही है, उनको नुकसान नहीं होगा इससे? कोई नुकसान नहीं है, सीधा टिकट आएगा। लोअर से कौन आ रहा है? लोअर से मेरे को पूरा है कृष्णाराम बिश्नोई जी, उनको टिकट मिल जाएगा। अभी सट्टा बाजार में क्या भाव चल रहे हैं? कितना सट्टा बाजार में तो बराबर के भाव है अभी। और सामने कांग्रेस का कोई नहीं है, अभिषेक चौधरी का नाम आ रहा है सामने। अभिषेक चौधरी का आ रहा है, लग रहा है कि उसको टिकट मिल सकता है, मगर कम चांस है क्योंकि वो अभी तक युवा है और अभी तक उनको अनुभव नहीं है। फिर भी अच्छा वो नेता है अभिषेक, ऐसा नहीं कह रहा कि नेता खराब है, मैं नहीं कहूँगा, अच्छा नेता है। लेकिन कृष्णाराम ही रहे। कृष्णाराम का क्यों होगा कि पहले भी वो बड़े अंतर से जीता है, 40,000 वोटों से जीता है, तो वो आदमी वापस आएगा लौट में। और फलोदी से आएगा महेश व्यास कांग्रेस से, और बीजेपी से आप पबाराम को आप लिख के रख दो, पबाराम बीजेपी से लाएगा। और फलोदी में जो सरकार है, बता रहे हैं आप कि सरकार कौन सी बता रहे हैं, तो इसमें 80% कांग्रेस है और 20% बीजेपी है। जीआरडी ग्रुप जीआरडी की व्यवस्था कर रही है और जीआरडी ग्रुप सब है, मगर उनके पास वैसे नेता नहीं है जी। कोई नेता होना चाहिए, ठमठोर जो वो नेता साथ में खड़ा हो और बात करे। फलोदी में बेबाकी से बात करने वाला नेता महेश व्यास और कोई नहीं है। फलोदी के लिए बहुत अच्छा काम किया, हॉस्पिटल के लिए क्रिकेट ग्राउंड बना के दिया है, हर काम में युवाओं का साथ दिया है। क्या लग रहा है फलोदी में कौन? महेश व्यास आएगा, रक्के के चोट से आएगा। महेश व्यास आ रहा है। महेश व्यास आ रहा है। क्या कोई काम काज कराए? काम काज बहुत कराए, गरीबों का बहुत साथ दिया है, उसको पट्टे भी वगैरह सब दिए है, उसका रक्के के चोट से आएंगे वो। तो फलोदी में अभी विधायक हैं पब्बाराम जी, 2 बार से लगातार विधायक है, तो उनके कामकाज से काम कुछ नहीं कराया है, वो तो कुछ नहीं काम कराया इसने, तो कुछ काम नहीं। महेश व्यास काम करा रहा है। महेश व्यास रक्के के चोट से आएगा।
पावर नहीं है, फिर भी वो काम करा रहा है फलोदी वालों के लिए। अगर विधायक चुना गया तो विधायक यहाँ पे फलोदी में महेश व्यास जीतता है तो फलोदी का विकास हो रहा है। 2 साल 2.5 साल तो कोरोना में चले गए, इसमें 5 साल में आप एक देखो, कोरोना में कुछ काम नहीं होता है। यहाँ पे हरिजन भी नहीं आते थे सफाई के लिए, ठीक है, फिर भी महेश व्यास की पार्टी कोरोना में भी वो सक्रिय थी। कितना अनाज भेजा है वो गरीबों के लिए, वो महेश व्यास था, बब्बा राम उसमें ही नहीं था। ये मतलब हर काम किया है। महेश व्यास ही काम करेगा और महेश व्यास ही आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है वो महेश व्यास में कहीं ना कहीं पक्ष में नजर आ रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके सामने लगातार फलोदी विधानसभा क्षेत्र से कवरेज लेकर आते रहेंगे और पूरी जानकारी है यहाँ के क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या कुछ स्थितियां बन रही है, संपूर्ण जानकारी आपके सामने देते रहेंगे। कैमरा पर्सन हरभजन के साथ मैं सुदर्शन।